मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति विद्यालय की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे अंधविश्वास का अंधियारा हटेगा और एक पूरा समाज हकीकत की साइंस को अप्लाई करेगा, क्योंकि उसको ज्ञान होगा कि हकीकत पॉइंट है कहाँ। ये जो अंधविश्वास है फैला रखा है कि ये हो गया वो हो गया, दरअसल ये एनर्जी फील्ड ही डिस्टर्ब होते हैं ना, तो ही इस तरह के ये बन के आते हैं ये सिम्टम। तो पहली बात तो ये है, मैं ये कहूँगा, जैसे वास्तु एक्सपर्ट रिजल्ट क्यों नहीं ले पाते, ये वीडियो बड़ा अहम बनाने का मेरा एक विचार मन में आया कि वास्तु एक्सपर्ट रिजल्ट लेने में सक्षम क्यों नहीं हो पाते। इसका एक कारण है शायद मेरी नज़र में कि जो रिजल्ट नहीं ले पाते वे उसकी बीमारी को ही नहीं पकड़ पाते, यानी उसकी समस्या को जड़ से पकड़ ही नहीं पाते। और अगर पकड़ भी पाते हैं तो उनकी जो रेमेडीज हैं, जो उपाय हैं, वे उनका तालमेल नहीं बैठ पाता। जब दोनों का तालमेल बैठेगा तो रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। जब गर्मी के अंदर हम देखते हैं कि घर से बाहर इतनी हद हो जाती है गर्मी की जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन एक आदमी एसी लगा के अपने घर पे ऐसा वातावरण पैदा कर देता है जैसे किसी, यानी बर्फ बनाने की कोशिश कर देता है, बिल्कुल एकदम से रजाई ओढ़ने की कोशिश करता है आदमी। यानी कहने का भाव है ऑब्जेक्ट, यानी गर्मी की समस्या को पकड़ा तो उसका इलाज था एसी, तो वो ऑब्जेक्ट लगा दिया तो गर्मी दूर होगी। सेम इसी तरह से है ये वास्तु विद्या। अगर समस्या और उपाय अगर दोनों का तालमेल बैठ गया तो रिजल्ट तो 101% मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे हम देखते हैं बहुत सारे पुराने मकान हैं, जर्जर हालत में है, बहुत नेगेटिविटी है। अगर हमारे पास अपना ज्ञान है तो जो मकान, दुकान, प्लॉट, फैक्ट्री, कंपनी, कुछ भी हो, किसी भी हालत में हो, अगर उसमें एनर्जी एक पॉइंट भी है ना तो हम उसमें जान फूंकना जानते हैं। हमारे पास वो टेक्निक है, एडवांस टेक्निक। कहने का भाव है जब तक हम उसकी गहराई में अगर नहीं जाएंगे तो शायद हम रिजल्ट देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। मकान अब पुराना है, जर्जर हालत में, लेकिन वो आपको आंधी से भी बचाता है, वो आपको बारिश से भी बचाता है, वो आपकी ठंडी गर्मी से भी बचाता है। जब वो इतना बचाता है तो वो आपको रिजल्ट देने में भी सक्षम है, लेकिन इसके लिए वो डॉक्टर चाहिए जो उस समस्या को दूर कर सके। तो मेरा भाव सिर्फ इतना है कि आप जो चाहोगे वो आप रिजल्ट ले सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया गर्मी का और इसी का, सेम इसी तरह से। अब क्या है, ये मान लेंगे हम कि रिजल्ट अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण भी मिलते हैं। किसी के हमने ट्रीट किया, उसको पहले ही दिन रिजल्ट मिल गए, किसी को 10 दिन बाद मिलते हैं, किसी को 5 दिन बाद मिलते हैं, किसी को 45 दिन बाद मिलते हैं, किसी को 90 दिन बाद मिलते हैं। क्योंकि वास्तु विद्या क्या है, ये कर्म काटने की विद्या है हकीकत में। अब उसके प्रारब्ध के कर्म कैसे हैं, उनका रुख मोड़ के दूसरी तरफ घुमाना, यानी प्रकृति का चक्कर ही बदलना उसके प्रति, कोई छोटा विषय नहीं है। हाँ, रिजल्ट मिलने में थोड़ी किसी को टाइम लग सकता है, थोड़ा आगा पीछा हो सकता है, वो मैंने बताया आपके प्रारब्ध कर्मों के कारण।
और कोई वजह नहीं है। अब क्या है, एक होता है तृप्ति चक्र। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे 5 एलिमेंट होते हैं, जल, वनस्पति, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये एक साइकिल है। ये एक दूसरे के दुश्मन भी हैं, ये एक दूसरे के सहयोगी भी हैं, और ये एक दूसरे के तृप्ति चक्र भी हैं। उदाहरण के तौर पर अर्थ एलिमेंट जल का दुश्मन है, क्योंकि अगर जल को अगर मिट्टी में डाला तो मिट्टी की क्वालिटी को चेंज कर देगा, दलदल मचा देगा। लेकिन जमीन, धरती उससे तृप्त हो जाती है जल से, और फिर वो तृप्त होकर एक नए एलिमेंट को जन्म देती है। फिर वह वनस्पति उगाती है, हरियाली आ जाती है, और फिर जब वो सूखती है तो वो भी अग्नि का